जोहार सुबह के। तो अभी हमने यहाँ पे पहुँचल है जगन्नाथ मंदिर पुरी में, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो और एक बहुत ज़्यादा पुराना कहानी भी हो, इसलिए यहाँ पे रिसर्च करे खातिर पहुँचल है हमें। और यहाँ पे हमने कर साथी दादा इधर और इतना कोई हमने आयल है, उधर कोई भी बैठल हतुन। तो थोड़ा सा आनंद सर से पूछ ले कि अगर कुछ इतिहास मतलब बताए तो सर बताओ। जोहार, हम आनंद महतो बोकारो से। ये बच्ची काजल बीए सेमेस्टर सेकंड की छात्रा है और ये लोग का एक आईएपी पेपर का रिसर्च मेथड को जानने के लिए ये हमसे क्वेश्चन किया है कि यहाँ के उड़ीसा में अवस्थित श्री जगन्नाथ मंदिर का इतिहास या उसकी वास्तुकला के बारे में। तो हम आप लोगों के सामने इस बात को रखते हैं कि ये जो मंदिर है अभी वर्तमान में, थोड़ा वर्तमान की बात कर लेते हैं। ये मंदिर वर्तमान में भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण को समर्पित है, मगर इतिहास को खंगालेंगे तो इस चीज़ को आप नदारत भी कर सकते हैं और आपत्ति भी जता सकते हैं। क्योंकि इनकी जो पहले पूजा होती थी, यहाँ के भील सरदार, उनका विश्वासु भील थे जो नील माधव के नाम से गुफा में पूजा करते थे और सालाना सालाना क्या बोलते हैं, आषाढ़ महीना में वार्षिक महोत्सव होती थी उन लोगों के। बाद में यहाँ रामानंद और वैष्णव संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु का ही हुआ प्रचार प्रसार और ये वैष्णव संप्रदाय की ओर आ गए। और ये इनकी ऐतिहासिक ना और हाँ की क्वेश्चन है जो आप लोगों महानुभव से हम लोग भी जानने की कोशिश करेंगे। ये तो रहा इसका क्या चीज़ का मंदिर है, किस चीज़ के बारे में है, मगर अब इसकी वास्तुकला की अगर बात करते हैं तो ये मंदिर कलिंग वास्तुकला से बनी हुई है। और कलिंग वास्तुकला यहाँ और इसकी स्थापना 1178 को मानी जाती है अनंतनाग द्वारा जीर्णोद्धार के उस समय। उसके बाद यहाँ जो अफगान शासक, अफगान जनरल का नाम था काला पहाड़ किया था। उसके बाद वो 1558 में पूजा बंद, वहाँ 1178 से इसके बीच में पूजा बंद थी। उसके बाद 1558 से फिर दोबारा पूजा शुरू हुई और इस मंदिर को बनाया राजा अंतर बर्मन ने, ठीक है। 1078 में उसकी नींव रखी और 1148 तक बनाया। उसके बाद उसका अनंग भीमदेव जो थे उसको जीर्णोद्धार किए। वो कब किए? 1174 में। 1174 में उसका आना हुआ। उसके बाद अफगान लोगों का जब यहाँ आक्रमण हुआ तो वहाँ से 1578 तक इसकी पूजा बंद थी। दोबारा फिर पूजा चालू किया गया। और हमारे जो भारत के जब क्या बोलते हैं रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे, उन्होंने भी इनमें काफ़ी डोनेट किए हैं। जो वर्तमान में हम लोग नाम सुने हैं कोहिनूर हीरा का, जो मरियाना हैदराबाद के खान से निकाले गई थी और सबसे बड़ी हीरा, अब विश्व की सबसे बड़ी हीरा जिसको कहा जाता है, तो उसको भी इस मंदिर को डोनेट करने वाले थे। तब तक पंजाब राज अंग्रेज़ों के अधीन आ गया और महाराजा रंजीत सिंह के राज को जब्त कर लिया, जिसके कारण वो चीज़ को दान नहीं दे पाए और कोहिनूर हमारे अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई। तो ये जो वास्तुकला, अब थोड़ा सा हम वास्तुकला की बात करेंगे। यहाँ की जो वास्तुकला है ये कलिंग, तो कलिंग हम लोग तो बोलते हैं कि मौर्य साम्राज्य, मगर कलिंग वास्तुकला पर इससे पहले यहाँ कलिंग राज अनंत बर्मन की देन है, ठीक है। यहाँ का बहुत पुराना 216 ईस्वी पूर्व में यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का जो मौर्य साम्राज्य था वो अपना विस्तार के लिए लड़ने के लिए आए थे। चंद्रगुप्त तो सम्राट अशोक का भैया और चंद्रगुप्त दोनों मिलकर यहाँ के राजा से लड़े थे, मगर उस समय नहीं हो पाए थे। बाद में दोबारा अशोक सम्राट ने आक्रमण किया और इसको विजय किया और यही कलिंग युद्ध से ही अशोक ने अपना शस्त्र त्याग किया और बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्योंकि कलिंग जब विजय हुआ तो यहाँ की रानी राजकुमारी जो थी वो पद्मिनी सब यहाँ के अपने बच्ची लेडीज लोगों को सैनिक बना के उतरी, जिसके कारण औरत पे हथियार उठाना उनको अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण वो अपना शस्त्र त्याग दिए और यहाँ के जो रानी थी उनके साथ दूसरी पत्नी के रूप में उनके साथ उन्होंने विवाह किया। उसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। तो इस मंदिर की अब ढांचा की थोड़ा बात करते हैं हम।
तो ये मंदिर की ढांचा एक पिरामिड की तरह है और पिरामिड को बनने की जो ये है वास्तुकला, हमेशा हमारे झारखंड में भी, बंगाल में भी ऐसी वास्तुकला हमको दिखाई देती है। इस चीज़ को हमने गौर किया, इस चीज़ को हम भी नहीं जान रहे थे, मगर इस चीज़ को आज गौर से देखने के बाद ये पता चला कि ये जो कलिंग वास्तुकला है ये झारखंड में, हमारे बंगाल में बहुत अच्छे से दिखाई देती है। साधारणतः हमारे घर के सामने, आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाकर देखिएगा, एक देवलघाटा नाम करके पश्चिम बंगाल जयपुर थाना के अंतर्गत एक जगह है जिसमें सेम ये वास्तुकला का दिखाई देगी। और वर्तमान में झारखंड में बहुत प्रचलित देवरी मंदिर के नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसको भी इस वास्तुकला को ही हम मानेंगे। और वहाँ के राजा, मुंडा राजाओं ने जो बनाया था, तो इस मंदिर को भी यहाँ भील सरदारों की को देंगे, मगर अब उस स्थापत्य तो रहा नहीं। तो ये वास्तुकला की अब जो बात हो रही थी, तो इनका जो पिरामिड आकार का है और वो देवघाटा मेरे दिमाग में इसलिए इस बात को आया क्योंकि ये उड़ीसा में और बंगाल में जितने भी मंदिर बने उसको अंग्रेजी में देवल बोला जाता है, इसीलिए पूरे मंदिर को नाम ही देवल बोला जाता है। तो देवल से ही देवलघाटा बना होगा, हमको जहाँ तक लग रहा है। ये तो सोचनीय और रिसर्च की बात है, सोचनीय बात है। ये यहाँ की वास्तुकला, जैसे कि ये बाहर से दिखने से एक क्या बोलते हैं, बाहर से दिखने के से टावर की तरह दिखेगी। मंदिर को दिखा उधर, ये मंदिर बाहर से है टावर की तरह, मगर अंदर इसका गर्भगृह में जब घुसेंगे तो आपको लगेगा कि एक पिरामिड की तरह, जैसे पिरामिड मिस्र के पिरामिड की बनावट तो बाहर से कोनिया टाइप का होता है ना, तो ये इसके अंदर से वो कोनिया टाइप का है, तो अंदर से वो पिरामिड की तरह लगेंगे और बाहर में हमेशा एक टावर की तरह लगेंगे। और जितने भी यहाँ के मंदिर है, इस ये वास्तुकला हमारे देश की बहुत प्राचीन वास्तुकला है और जो लगभग 216 ईस्वी पूर्व जन्मी थी। तो ये रहा आज का हम लोग का जगन्नाथ पुरी मंदिर के इसके बारे में।